बिगर पढ़े मत आइए हाई कोर्ट में। इतना टाइम थोड़ा लगता है कि यही फाइल खोलेंगे यही देखेंगे आप लोग। फ्रॉम 2019 इफ यू हैव बीन स्लीपिंग, आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा है कॉज लिस्ट में। सॉरी, ये सब कहानी मत सुनाइए। आप जो कर रहे हैं आज उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस। ये टैक्टिक्स बंद करिए आप लोग। इसको मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूंगा, आपका गाउन छिन जाएगा, बेइज्जती अलग होगी आप लोगों की। स्टॉप दिस टैक्टिक्स। bunch of petition, my lord, they are challenging the unauthorized illegal अपॉइंटमेंट appointment, my lord. जी। First is the co-warranto, my lord. हाँ, तो In उसी this को वोट डिसाइड होगी, उससे सारी पिटीशन डिसाइड हो जी, सर। जाएंगी। फर्स्ट कोई सुनते हैं, बताइए। बताइएगा। My lord, kindly see my reply. हाँ प्लीज। In this regard, my lord, commissioner has also taken action against the delinquent person and my lord officers जी and passed order annexure R1. हाँ बताइएगा। 5 मिनट में इसको पढ़ दें साहब तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। यह निगरानी प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण अत्यंत पुराना है जो दिनांक 5/9/11 से प्रचलित है। प्रकरण संविदा शाला शिक्षक की अवैध नियुक्ति का है जिसका निराकरण शीघ्र किया जाना था, किंतु प्रकरण में दिनांक 5/9/2011 से 15/4/19 तक केवल पेशियां बढ़ाने की कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी द्वारा बिना विज्ञापन निकाले तथा बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। उक्त आवेदन से टाइप किया हुआ है जिसमें संलग्न पात्रता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आगे स्याही से एवं 2 आवेदन पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार आवेदिका दीपा पांडे के नाम के सामने स्याही से 1 लिखा है तथा नीचे स्याही से 2 डालकर सतीश पांडे लिखा। एक ही आवेदन में 2 अभ्यर्थियों का नाम लिखा साहब। हाँ ठीक। उसके बाद क्या किया आपने? जो बात का लिखा प्रति इस जो भी ये डॉक्यूमेंट सब ये सभी फैब्रिकेटेड प्राइमरी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हाँ साहब, ये मैं लास्ट पैरा निवेदन कर रहा था साहब। हाँ पढ़िए। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर सीधी से सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब बिगड़ पड़े एंडोर्स कर देते हैं। आपके कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब आंख मूंद के एंडोर्स कर देते हैं। You will be required to answer this. सभी के खिलाफ नहीं कर लीजिएगा। कलेक्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर हुई नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभी तो जांच यहाँ से स्टे हो गई, जांच का विषय साहब वो हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे कलेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर की जाए। दीन कलेक्टर जी। जिला शिक्षा अधिकारी से जांच क्यों स्टे कर दी गई हाई कोर्ट द्वारा? जांच पे तो नहीं, नो कोर्सिव स्टेप है अगेंस्ट क्या कब का ऑर्डर है ये? एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ दिस ऑर्डर हैज बीन पास्ड? नो कोर्सिव एक्शन, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए। बिना विज्ञापन निकाले तथा नियुक्ति हेतु कोई कमेटी गठित किए बिना एवं रोस्टर अनुसार आरक्षण नियमों का पालन न करते हुए श्रेष्ठता एवं वरीयता का ध्यान न रखते हुए तथा विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की कोर्ट रचित तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नियुक्ति की गई तथा पदी दायित्वों का निर्वहन न करते हुए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया जो लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है। इस प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिंग, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना प्रमाणित पाया जाता है, जिसके कारण आवेदक सतीश कुमार पांडे, दीपा पांडे, राजेश कुमार साहू एवं विभा शर्मा की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर की गई है। स्पष्ट है कि उक्त कृत्य के उपरोक्त अनावेदकगण की भ्रष्टाचार एवं कपट का सहारा लेते हुए अपनी नियुक्ति कराने में सफल रहे तथा अवैध नियुक्ति कराकर शासन से वेतन भत्ते प्राप्त कर रहे हैं जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। नियुक्ति है चयन समिति का गठन नहीं किया गया है। अनावेदकगण की नियुक्ति बिना विज्ञापन निकाले की गई है। प्रथम आवेदन जो दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें पृथक से हैंड राइटिंग से सतीश कुमार पांडे का नाम जोड़ा गया है। दूसरे आवेदक राजेश कुमार साहू द्वारा कलेक्टर सीधी को प्रस्तुत आवेदन में कलेक्टर की मार्किंग नहीं है तथा उसमें विभा शर्मा का नाम पृथक से हैंड राइटिंग से जोड़ा गया है। अभिलेखों में जानबूझकर कूट रचना कर आदेश दिनांक 3/4/2011 द्वारा अनावेदक सतीश कुमार पांडे, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 दीपा पांडे दिनांक 15/4/2011 तथा राजेश कुमार साहू, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 विभा शर्मा में की गई नियुक्ति अवैध त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेखों में कोर्ट रचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत है। अतः अनावेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदक गणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन भत्ते, मय, ब्याज, राजस्व वसूली की बात वसूल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने के
में संलग्न तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला शिक्षा अधिकारी सीधी विकासखंड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी तथा भर्ती प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने तथा अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेराफेरी कूट रचना एवं धोखाधड़ी किए जाने के आरोप से में संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए जाते। तदनुसार कलेक्टर जिला सीधी 15 दिवस में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये मानसिंह उइके, कुमुद शुक्ल और रमाशंकर मिश्रा कौन लोग हैं? ये जिला शिक्षा ये राकेश पांडे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी वाले। राकेश पांडे, प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। एट इनका क्या लोकस है? एट जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग। इनका क्या लोकस है? ये अप्रूवल होता है कमेटी से साहब, इनकी नियुक्ति की जाती। तो ये कमेटी में एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट इनका भी अप्रूवल था? जी सर। तो ये भी को एक्यूज्ड हैं? इनके नामजद एफआईआर। हाँ ठीक है। और ये कौन है? मानसिंह उइके, हु इज अपीयरिंग फॉर मानसिंह उइके? हाँ आप ही तो अपीयर हो रहे हैं 1.4 में। क्या आप क्या हैं? इतनी देर से पूछ रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे? बिगर पढ़े मत आइए हाई कोर्ट में। इतना टाइम थोड़ा लगता है कि यही फाइल खोलेंगे यहीं देखेंगे आप लोग। घर में टाइम नहीं मिलता कि आप लोगों को फाइल खोलने का? मानसिंह उइके में 3 पिटिशनर है साहब। हाँ मानसिंह क्या है ये लोग? मानसिंह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन। राय सिंह फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। राय सिंह। हाँ। एंड थर्ड इज माय लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हाँ जी। और पंडाराम पडवार इज द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग। चलिए। और ये कुमुद कुमार शुक्ल क्या है? सर हम क्लर्क हैं और सर हमें से चार्ज लेकर के ये साकेत को दे दिया गया सर 4/1/2008 के आदेश से। ठीक। हमने रिजॉइनर फाइल किया है। जी जी। और ये साकेत कार्रवाई कब को की है? बना- ये कार्रवाई कब की है? ये कार्रवाई कब की है? अपॉइंटमेंट कब के है? 2011 में शुरू हुई। 2011 में तो पकड़ी गई है भाई वकील साहब, आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। या तो विधानसभा में सवाल हो गया, 2011 में तो सवाल हो गया। अच्छा 2011 में नियुक्तियां हुई हैं। जी। ठीक। चलिए। तो आपको वो तो एफआईआर में आपको छोड़ दिया जाएगा फिर इन्वेस्टिगेशन में, और क्या जांच है? होगी तो जांच में 2008। सर हमने वो सब दस्तावेजी फाइल हाँ किए ठीक है कर दिए आप। दे के चार्ज दूसरे को दे दिया गया। कब दे दिया था? सर ये दे दिया गया 5/1/2008 का ऑर्डर है। 5/1/2008। और कब दिया आपने चार्ज? कब दिया? तुरंत दूसरे दिन दे दिया सर। कहाँ है चार्ज हैंडिंग ये ओवर सर की? ये लगाया सर। अरे कागज से बताइए, वहां ऐसे कागज मत दिखाइए पांडे जी। ये आपको हाईकोर्ट में काफी टाइम हो गया वकालत करते हुए। सर मैंने जो फाइल किया वो मैं बता- तो फाइल किया तो उसका एनेक्चर बताएंगे ना आप? यस ये RJ2 है सर। हाँ क्या लिखा उसमें? उसमें मैंने बताया सर कि कुमुद कुमार शुक्ला मुख्य लिपिक के अवकाश आवेदन कारण संविदा साल शिक्षक वर्ग 2-3 के नियोजन संबंधी समस्त प्रभार आगामी आदेश तक भैयालाल साकेत सहायक वर्ग 2 को तत्काल प्रभाव सौंपा जाता है तथा निर्देश किया जाता है जनपद पंचायत। तारीख क्या है इस आदेश की? ये सर 5/1/2008। ठीक ठीक। तो कार्य सौंपा गया था, फिर वापस चार्ज में कब आया? टेम्पररी था, सर हमने आपके अवकाश के कारण सौंपा गया था। चलिएगा ठीक। और ये रमाशंकर मिश्र कौन है? हाँ क्या है, आप क्या है? From 5/11/2009, I'm working on the post of सहायक संचालक कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीधी, किस पद पर काम कर रहे थे? असिस्टेंट डायरेक्टर। assistant director, and on असिस्टेंट डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ डीईओ। DU. और ये आदेश कब पारित हुआ है? मेरा 30/3/2011 का आदेश है मेरा RJ2। किसने पारित किया ये आदेश? मेरा अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग भोपाल। नियुक्ति का आदेश अपर सचिव ने जारी किया है। As per annexure RJ2 आदेश was 30/3/2011। एक सेकंड I have a copy of the एक rejoinder. मिनट रुक जाइए। कॉपी ऑफ नहीं, व्हाटएवर इज ऑन रिकॉर्ड इज टू बी सीन It's in फ्रॉम the द process रिकॉर्ड। of filing the rejoinders in the process of filing my lord. I filed my वकालतनामा yesterday only. नहीं, So I have नहीं। an extra copy of नहीं नहीं, फ्रॉम 2019 इफ यू हैव बीन स्लीपिंग, आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा है कॉज लिस्ट में। सॉरी, ये सब कहानी मत the सुनाइए। reply. The reply has been filed 3 days back, my lord, and we filed a rejoinder ठीक। yesterday. हाँ ठीक है। तो यू फाइल्ड इट यस्टरडे ना, आई कॉल फॉर अ कॉपी। दीजिएगा इसमें 1.7 में रिजॉइंडर की कॉपी निकाल के दीजिएगा। The rejoinder has not come on record yet, my lord. The IE number is also yet to be generated because certain typing copies had to be filed along with our reply. आपने क्यों नहीं why this delaying tactics? Why this delaying tactics? My वकालतनामा You think that you will be able to escape
My lord, on 4/3/24, my wakalatnama has been filed, my lord, yesterday. Who asked you to file wakalatnama on 4/3/23? When this matter is pending since 2023, who had appeared earlier? रिजॉइंडर बुलवा लीजिए. इस तरीके से नहीं होगा ये मिस्टर सत्यम अग्रवाल अपीयर हुए थे 2019 में, फिर चेंज ऑफ काउंसिल कब हुआ? जस्ट टू अवॉइड द कोर्ट, अब चेंज ऑफ काउंसिल भी हो गया. ऐसा थोड़ा ना होता है. I apologize for that, Lord. यू शुड. ये सब टैक्टिक्स वहां ऑफिस में छोड़कर आइए. ये आप जो कर रहे हैं आज, उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं. एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस. रिजॉइंडर बुलवाइए. इस मैटर को 12 बजे लेंगे. लेट रिजॉइंडर बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड. एंड आज आर्ग्यूमेंट्स होंगे. केस एडजॉर्न नहीं होगा किसी भी हालत में. आपको जिसको एंगेज करना हो लेकर आ जाइएगा 12 बजे. My lord, I apologize for that, my lord, but we got. नहीं, but your conduct is shady. Sorry. But the petitioner has engaged us day before yesterday only, my lord. We got. हाँ, the file. petitioner, that means that your petitioner is very shady. Why he engaged you? Do you get any special privilege in this court? My lord, he had engaged senior advocate Ramesh Agarwal. He's not available today. That's why I'm arguing on his behalf, my lord. Non-availability of senior advocate is not a ground for adjournment. To argue, have an extra copy of the Yes. rejection also, my lord. जी. आपका वकालतनामे में आपके कॉज लिस्ट में नाम आ रहा है. ये ऑफिस ऑफ कब से लिखने लगे वकालतनामे में? इसको मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूं क्या? आप लोग वकालतनामे में ये कैसे लिख रहे? ऑफिस ऑफ रवीश अग्रवाल सीनियर एडवोकेट. हाउ कैन यू canvass name of a senior advocate in wakalatnama? Should I send this matter to the disciplinary committee? All these senior advocates should understand that they cannot represent themselves in any form before the court except on the instructions of the instructing counsel. ये tactics बंद करिए आप लोग. इसको मैं disciplinary committee में भिजवा दूंगा, आपका गाउन छिन जाएगा. बेइज्जती अलग होगी आप लोगों की. Stop this tactics. This court takes exception to the I apologize. for that. wakalatnama in which counsel Saket Malik and Jaspreet Gulati have represented themselves to be office of Ravish Agrawal senior advocate. Mentioning of name of senior advocate in the wakalatnama is a kind of surrogate advertising. This is not permissible. Senior advocate should have the capability and capacity of being engaged and represented through the engaging counsel and should not represent his name in a surrogate manner like this in the wakalatnama. Registry is directed I highly to apologize, my lord. take care of this aspect, and whosoever is represented like this in future, matter be referred to the disciplinary committee for taking action against such senior advocates. Matter will be taken up at 12 p.m. In the meanwhile, reader is directed to call for the rejoinder filed. और किसी का कोई दस्तावेज तो नहीं आना है? कल ही तो फाइल नहीं किया, या आज सुबह तो फाइल नहीं किया है आपने? जी, मैं बढ़ाऊंगा नहीं 12 बजे, इसलिए मैंने बता दिया आपको. Apply on the behalf of respondent number 5 and 6. हाँ, तो उसको भी आज ही आना, मतलब उसको तो किया है फाइल. आपको बोला ना सुबह स्पेयर कॉपी लाके रखिएगा यहाँ पर. My lord, I render my unconditional apology, जी my जी, lord. ठीक है.